हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ये जो हमारी इंडियन आर्टिस्ट की सीरीज़ चल रही है, अब हमारे इसमें नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं अपर्णा कौर। ओके, आधुनिक चित्रकार हैं। एक एक करके हम सारे ही कलाकार करेंगे, इंडियन भी करेंगे और वेस्टर्न भी करेंगे। ओके, केवल आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है। जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। वैसे जो भी ये नोट्स हैं बिल्कुल क्रक्स वे में बनाए गए हैं और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाएगा तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए, अब हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं अपर्णा कौर। आधुनिक चित्रकार हैं ये, ठीक है, फीमेल आर्टिस्ट हैं। ये पंजाब में, इनका जन्म पंजाब में हुआ है, दिल्ली में जो दिल्ली पंजाब से जो लगा हुआ है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। 4 सितंबर 1954 को सिख परिवार में हुआ है। जैसा कि इनके नाम से, कौर से भी पता चलता है कि ये सिख परिवार में इनका जन्म हुआ है। इन्हें विडोज़ ऑफ वृंदावन की दुनिया ने पहचाना। इन्होंने क्या करा है, विडोज़ ऑफ वृंदावन की दुनिया, वृंदावन में जो विधवा रहती थी उनको पहचाना इन्होंने, उनके दुखों को पहचाना और अपनी पेंटिंग में भी उन्हीं का ज़्यादा वर्णन किया है। वृंदावन की विधवाओं की हालत पर इन्होंने एक सीरीज़ बनाई है, ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है इनकी। सिख दंगों की तस्वीर बनाई है 1984, ठीक है, 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उस पर भी इन्होंने क्या बनाई है, तस्वीरें बनाई हैं। वर्ल्ड गोज़ ऑन, क्या है उस सीरीज़ का नाम, वर्ल्ड गोज ऑन, ठीक है, वर्ल्ड गोज ऑन, ये इनकी सीरीज़ का नाम है। माँ का नाम इनका अजीत कौर है, पंजाबी साहित्यकार हैं। आपका टीजीटी में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा या पीजीटी में या नेट में पूछ सकते हैं कि वह कौन सी चित्रकार हैं जिनकी माताजी पंजाबी साहित्यकार, मशहूर साहित्यकार हैं, एंड दैट इज़ अपर्णा कौर। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है, तो ये इनकी एजुकेशन हो गई है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चित्रकारों की एजुकेशन, उनका टीचर कहाँ पे, ये फैकल्टी के रूप में इन्होंने काम करा है, ठीक है, और इनके जो इनका आर्ट वर्क है वो कहाँ पर प्रिजर्व है, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके गुरु, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की शिक्षा ली है। स्वशिक्षित कलाकार हैं, ठीक है, स्वशिक्षित में सेल्फ टॉट कलाकार हैं ये। इन पर प्रभाव पड़ा है पहाड़ी मिनिएचर ट्रेडिशन एंड लोक परंपरा का। पहाड़ी मिनिएचर आपको पता है, पहाड़ी मिनिएचर का इन पर प्रभाव पड़ा है। दार्शनिक स्तर के चित्र हैं इनके। दार्शनिक स्तर से मीन्स है फिलोसॉफिकल है, मतलब बहुत कुछ, अगर हम इनके चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इनके चित्र क्या है, दार्शनिक रूप से बहुत उच्च कोटि के हैं, जैसे कि नानक, बुद्ध, योगिनी और सूफी परंपरा इनके चित्रों के मुख्य विषय रहे हैं, ठीक है, चित्र भी हैं और इनके चित्रों के यही विषय रहे हैं मुख्य। जापान पर हुए परमाणु विस्फोट की 50वीं बरसी पर कृति की रचना की, जो हिरोशिमा आधुनिक कला संग्रहालय में है इन्होंने। इसका मतलब इस चीज़ से क्या पता चलता है कि जो अपर्णा कौर हैं, इनके चित्रों में ज़्यादातर हमें त्रासदी, ठीक है, दुख, पीड़ा, यह सब देखने को मिलेगी, जो विश्व शांति आंदोलन की धरोहर बन गया है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि किस कलाकार के चित्र विश्व शांति आंदोलन की धरोहर के रूप में जाने गए हैं, दैट इज अपर्णा कौर। 1980 में धरती नाम की इनकी एक चित्रकला है, धरती कह दो या अर्थ। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपको इनके इंग्लिश नेम भी जरूर याद करने हैं। अर्थ सीरीज, स्वतंत्रता संग्रामी के चित्र बनाए हैं इन्होंने। संग्रामी से मीन्स जो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। 1975 में एकल प्रदर्शनी इन्होंने दिल्ली में लगाई थी। 1981 में लापता दर्शन नामक प्रदर्शनी लगाई है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज सा नाम था इसलिए मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया, लापता दर्शन। 1984 की श्रृंखला पर 1986 में त्रिनाले अवार्ड मिला है इन्होंने। 1984 की श्रृंखला पर, मतलब 1984 में जो इन्होंने श्रृंखला बनाई है, 1986 में उसमें त्रिनाले जो प्रति तीसरे वर्ष जो प्रदर्शनी लगाई जाती है ललित कला की ओर से, उसमें इन्होंने अवार्ड जीता है। दुनिया चलती रहेगी चित्र श्रृंखला है, और ये जो 1984 में इन्होंने ये बनाई थी श्रृंखला दुनिया चलती रहेगी,
पर 1986 में इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये चित्र श्रृंखला जो है दुनिया चलती रहेगी, वर्ल्ड गोज ऑन। कौन सी है? वर्ल्ड गोज ऑन, ये जो चित्र श्रृंखला है इस पे इन्हें अवार्ड मिला है। सूत से काता बुना, ताना बाना यानी जुलाहे का कैनवास, टेक्सचर, पूरी बनावट इनकी सूती। ठीक है। अपर्णा का काम अलिफ की श्रेणी में आता है। अलिफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं चित्रकार, जिन्हें देखते ही रहो, जिनके कामों को उसकी श्रेणी में आता है। अपर्णा की कृतियों की नकल दिल्ली में पकड़ी गई। इनकी कृतियों की नकल एज इट इज़ ऐसे ही बना के बेच रहे थे, इनकी नकल दिल्ली में पकड़ी गई। अपर्णा कहती हैं आम आदमी आए और आम आदमी के चित्र आम आदमी तक पहुँचे। ये इनकी क्या हो गई? थॉट हो गई। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो एग्जाम में थॉट्स भी पूछ लेते हैं, किसने कही है ये लाइनें। तो ये आम आदमी आए और आम आदमी के चित्र आम आदमी तक ही पहुँचे। मतलब ये जो इनके चित्रों में है, हमें क्या दिखाई देता है? नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाई देता है इनके चित्रों में। हमने पढ़ा है, आपको पता ही होगा, फंडामेंटल ऑफ आर्ट में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे चित्र हैं उसमें नेगेटिव स्पेस भी होता है और पॉजिटिव स्पेस भी होता है। तो ये अपने एक ही कैनवास में नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस दोनों ही दिखाती हैं। और इनके चित्रों में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? सुई, धागा, कैंची इनके चित्रों में मोस्टली प्रोबेबली पाई ही जाती है, ये बनाती हैं। और इनका मुख्य विषय नारी चित्रण कह दो, महिला कह दो, या दुख से पीड़ित महिला कह दो, ये सब इनका रहा है। ओके फ्रेंड्स, अपर्णा कौर के बारे में यही था। ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंट जो चित्र हैं वे भी आपको बता दिए गए हैं। सही है, तो अब आप देखिएगा, इस आर्टिस्ट के बारे में पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।